स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सिटी पर। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसका मुझे यकीन है आप में से कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि सीईटी का फॉर्म, महाराष्ट्र एमबीए सीईटी का फॉर्म आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, उसके बाद मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपका फैसला आप बना लोगे। इतनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप अपना फैसला बना सको कि देना है कि नहीं। और लास्ट में एक प्रो टिप बताऊंगा कैसे डिसाइड करना है कि देना है कि नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनोगे तो ही पूरा समझ पाओगे। तो इस वीडियो को मैं कहूंगा कि स्किप मत करना। अगर देख रहे हो ना, अगर जानना चाहते हो कि देना है कि नहीं, तो फिर या तो पूरी देखो या फिर मत देखो, क्योंकि फिर हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, अगर 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 आप बाकी कोचिंग चैनल्स ने भी डाल रखा है कि सीईटी का एग्जाम देना चाहिए कि नहीं, क्या प्रोस कॉन्स हैं, उनसे आपको कभी भी रियल एनालिसिस मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ही पता है कि उन्हें अपना स्कोर सेल करना होता है, मॉक सेल करने होते हैं। तो वो आपको हमेशा ज्यादा पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे नेगेटिव साइड दिखाने आया हूँ। मैं आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव साइड भी दिखाऊंगा, दोनों साइड दिखाऊंगा। बाद में बताऊंगा भी डिसाइड कैसे करना है। तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो। और मैं आपको बता दूं, मैंने सीटी के 2 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, एमबीए सीटी के। मैंने तो 2021 के मैं दिया था, तो मेरे 99.88 आए थे, तब मुझे सिट मिल गया था, मैं गया नहीं था, वो बात अलग है। सेकेंड अटेम्प्ट में जो मैं लास्ट ईयर दिया, मेरे कम हो गए, मेरे आए 99.71। और अब और मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ अपने स्कोर, ताकि आपको ये बता सकूं कि मतलब मैं आपको मतलब एक जेन्युइन बंदा हूँ जो कि आपको अच्छी खासी इस पे एक नॉलेज दे सकता हूँ कि देना चाहिए कि सीटी की नहीं, क्योंकि मैंने खुद सीटी 2 बार दिया हुआ है और ठीक ठाक स्कोर भी किया हुआ है उसमें। तो फिर मैं आपको तो मैं आपको पूरा अच्छा खासा से एक ओवरव्यू दूंगा। उससे पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है जिसका पर्पस बस यही है कि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे आप नीचे वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सारे प्रोज और कॉन्स स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा कुछ देर किए। तो जहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है सीईटी के। तो सबसे पहले जो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सीईटी में वो इजी होते हैं। मतलब अगर आपने बाकी एग्जाम्स दिए हो जैसे कैट, जेट, आईएफटी, तो उसके कंपैरिजन में क्वेश्चंस आपको मतलब बहुत ईजी लाएंगे। कई क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कि आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस ईजी है, तो लेवल ऑफ एग्जाम भी ईजी है। और आपको ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको इससे टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं, जैसे कि जेपीआईएमएस हो गया, जवाहरलाल बजाज, जो कि इंडिया के टॉप 10-15 कॉलेजेस में आता है। एवरेज पैकेज इसका 24 लाख के अराउंड है। और सिडनम मिल सकता है आपको, जिसका एवरेज पैकेज कुछ 12-13 के अराउंड है। तो आपको ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको सीईटी से मिल सकते हैं। अगला जो पॉजिटिव पॉइंट है कि जैसे मैंने कहा लेवल ऑफ एग्जाम ईजी है, तो फिर डीप कॉन्सेप्ट चेक नहीं किए जाते। जैसे आपसे ज्योमेट्री के डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपसे फॉर्मूला बेस पूछ लिए जाएंगे, या थोड़ी बहुत एप्लीकेशन वाले पूछ लिए जाएंगे। कुछ ऐसे डीप कॉन्सेप्ट की आपको नॉलेज नहीं पड़ेगी इस एग्जाम में। तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप इस एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये एक और बड़ा पॉजिटिव है सीईटी एग्जाम का। इसके अलावा जो अगला पॉजिटिव है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 200 क्वेश्चन में से आप 200 मार्क करके जरूर आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। कुछ आपके गेस वर्क आपके सही भी साबित होंगे, तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आगे फिर जब नेगेटिव नहीं होते ना, तो कुछ मार्क्स आपको फ्री के मिल जाते हैं अगर आप सारे ही मार्क करे हो, डी मार्क कराओ। तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो कैट के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि कैट में मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। यहाँ पे मुझे याद है 2021 की जहाँ तक बात है, यहाँ पे कुछ 1.3 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे। तो कैट के कंपैरिजन में तो काफी मतलब कम हो जाता है कंपटीशन, 80,000 1 लाख कम हो जाएगा आपका कंपटीशन। और क्वालिटी कंपटीशन भी कम है। क्वालिटी कंपटीशन क्यों कम है? क्योंकि देखो, स्टूडेंट स्टार्ट करता है कैट से। पहला एग्जाम सीजन का होता है नवंबर अक्टूबर में, कैट होता है, फिर एनमेट होता है, स्नैप आता है, आईएफटी आता है, फिर सीमेट आता है, और जेट आता है। तो आखिर कहीं सीटी जो है ना, ये बिल्कुल आखिरी का एग्जाम है जो सीजन के एंड में रह जाता है। तो जो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं पहले से ही। कहीं कैट के थ्रू ले चुके होंगे, कहीं स्नैप के, जिनका स्नैप अच्छा हुआ है वो वहां से ले लेंगे, कहीं का जेट से, कहीं का एनमेट से। तो सीईटी जो है वो बिल्कुल एंड वाला एग्जाम है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी कंपटीशन होगा, जो बच्चे कैट के लिए पढ़ रहे थे, वो आपको यहाँ पे मतलब फेस करने को नहीं मिलेंगे। और ये आपके लिए अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि वो वाले जो क्वालिटी कंपटीशन है, जो कि काफी महीनों से कैट के लिए पढ़ रहे हैं, जेट स्नैप के लिए पढ़ रहे हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। वो ज्यादातर पहले ही कहीं और एडमिशन ले चुके होंगे, या फिर वो नेक्स्ट ईयर के कैट के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि क्वालिटी कंपटीशन कम हो जाता है एमबीए सीईटी के एग्जाम के केस में। अगला जो पॉजिटिव पॉइंट है कि कॉलेज की जो फीस होती है इधर, जैसे कि अगर आप आईएम की फीस दोगे ना, तो वो 20 लाख 25 लाख पे जा रही है। यहाँ पे जो जेबीआईएमएस की फीस है जैसे, तो वो अराउंड 6 लाख है। सिडनम की फीस कुछ अराउंड 2 लाख के आसपास है। और जो आरओआई है वो काफी अच्छा होता है सीईटी के एग्जाम से जो आपको कॉलेज मिलते हैं, जैसे जेबीआईएमएस है, सिडनम है। तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप टॉप कॉलेज फोड़ रहे हो सीईटी के थ्रू, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा हाई रहेगा।
अगला जो एक और पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे कोई जीडीपीआई नहीं होना। अगर आप वैसे हो जो कि थोड़े आपको जैसे बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, इंटरव्यू आपको फेस करना पसंद नहीं है, ग्रुप डिस्कशन में आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उन सब की आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है और सीधे आपको आके जितने अच्छे मार्क्स होंगे आपको उतना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई जीडीपीआई का चक्कर है नहीं, ना कोई ग्रुप डिस्कशन होना है, ना कोई पर्सनल इंटरव्यू होना है, सीधा एग्जाम में अच्छा स्कोर करो और कॉलेज पाओ। तो ये आपके लिए तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है अगर आपको ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू ये सब इतने पसंद नहीं है। तो नो जीडीपीआई और कोई प्रोफाइल नहीं चाहिए, मतलब बेसिक प्रोफाइल तो मतलब वो चाहिए कि ग्रेजुएशन में एक मिनिमम क्राइटेरिया होगा, वो उतने लाने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 10th-12th में कम है तो आपके सीईटी के थ्रू कॉलेजेस में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, वैसा नहीं होगा। मान लो अगर 10th में मतलब 68 है, 12th में 72, तो ऐसा नहीं है कि आपके चांस बहुत कम हो गए। और जबकि जो जो बाकी एग्जाम्स है जैसे कैट, स्नैप, एनमेट, IFT, इनकी वेटेज रहती है 10th-12th ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। तो वैसा कुछ इसमें नहीं है सीईटी में। यहाँ के अगर आपके 10th-12th ग्रेजुएशन में कम भी है तो भी बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है और उसके बाद एग्जाम में आप बैठ सकते हो और सिलेक्ट भी हो सकते हो। तो वहाँ पे 10th-12th के स्कोर की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये सारे हो गए पॉजिटिव पॉइंट। अब आते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला जो डिसएडवांटेज मुझे लगा, जैसे मैंने पहला पॉइंट बोलता है एडवांटेज में, कि इजी एग्जाम है। अब ये अगर इजी है तो ये सबके लिए इजी है, तो आप सिर्फ आपके लिए तो फिर इजी नहीं रहेगा ना। अगर इजी है तो फिर सबके लिए इजी है। तो ये इसका डिसएडवांटेज। तो इस चीज को ना, क्योंकि पेपर इजी है, इसको सब दुनिया पॉजिटिव पॉइंट देखती है। ये उतना कोई पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि अगर आपके लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, अगर आपके लिए आसान है तो सबके लिए आसान है। तो उससे आपको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता नहीं है। तो और हाँ, और अगर एक जो बड़ा मैं इसमें नेगेटिव पॉइंट दूंगा, शायद ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि सिर्फ 2 ही ऐसे कॉलेज मिलते हैं आपको सीईटी से जिनका एवरेज पैकेज 12 लाख प्लस जा रहा है, जो कि सिडनम और JBIMS है। और बाकी जो कॉलेज है उनका जो एवरेज पैकेज है वो 12-13 के नीचे ही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सीईटी में बड़ा हाई स्कोर करना ही होगा। अगर आप वैसे इंसान हो जो कि आप चाहता है कि स्टार्टिंग पैकेज ही मेरा 12-13 लाख के ऊपर लगे, तो फिर आपको सीईटी में इंश्योर करना, अगर जनरल हो और ऑल इंडिया सीट्स पे हो, यानी आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो और जनरल हो, तो फिर आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आप 99.9 की तो मिनिमम लाओ ही लाओ। 99.9 से कम मत लाना फिर, क्योंकि तभी फिर आपको वो सीट मिलेंगी सिडनम और JBIMS की। तो अगर आपको स्टार्टिंग आप 12 लाख प्लस पैकेज से करना चाहते हो तो सिडनम और JBIMS की 2 ही ऑप्शन है सीईटी से। बाकी के जो कॉलेजेस हैं पुम्बा, वेलिंगकर, वो उससे नीचे हो जाते हैं, फिर वो 12-13 लाख के नीचे चले जाते हैं। और फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे वो काफी नीचे पैकेज 10 लाख आएगा, 8 लाख, 6 लाख, यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो फिर जो 12 लाख प्लस वाले पैकेज वाले कॉलेज हैं वो 2 ही हैं मेनली, सिडनम और JBIMS, जो टॉप कॉलेजेस हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आप बाकी एग्जाम देखो, जैसे कैट हो गया, वहां पे कई सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। आपको 80 परसेंटाइल में भी ठीक कॉलेज मिलेंगे, 90 पे और बढ़िया, 95-99 पे और बढ़िया। तो वहाँ पे काफी काफी सारे कॉलेज हैं, 40-50 कॉलेज बढ़िया बढ़िया वाले जो हैं वो वहाँ पे आपका स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब 40-50 नहीं तो कुछ 20-30 तो हैं ही। तो और यहाँ पे सीटी में मेनली जो 12 लाख के ऊपर वाले हैं वो 2 ही हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि मैं कहूँगा काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और इसी वजह से अगर 99.5 के नीचे कुछ भी परसेंटाइल ला रहे हो सीटी में, तो मैं तो एडवाइस ये करूंगा कि फिर आप ज्वाइन मत करो MBA कॉलेज, क्योंकि 99.5 के नीचे फिर जो आपको कॉलेज मिलेंगे ना, वो आपको फिर एवरेज पैकेज 7 लाख 8 लाख देंगे। और मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर आप 99.5 के नीचे जा रहे हो सीटी में, तो उससे अच्छा ये है कि फिर आप उसके थ्रू कॉलेज देने से अच्छा ये है कि आप दोबारा MBA एग्जाम्स के लिए अपियर करो। क्योंकि देखो, एक ही बार MBA करनी है, तो उस वाले कॉलेज से करो ना जो कि आपको स्टार्टिंग में काफी अच्छा पैकेज दे सके, कम से कम 12 लाख के ऊपर दें। तो 99.5 के नीचे ज्यादा कुछ खास है नहीं सीईटी में, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जो आपको जो क्रीम है ना वो इसमें तभी मिलेगी आपको जब 99.9 के ऊपर, 99 या मिनिमम 99.85 के ऊपर जब लाओगे, तो जो क्रीम मिलेगी ना वो आपको तभी मिलेगी। और एक जो डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी स्पीड स्लो है तो फिर ये वाला एग्जाम शायद फिर आपके लिए नहीं है। अगर आपकी स्पीड, क्योंकि इसमें आपकी स्पीड टेस्ट होती है, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो स्पीड का 150 मिनट में आपके सामने 200 क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी स्पीड का भी इम्तिहान होता है। तो अगर आपकी स्लो है तो फिर मैं कहूंगा आप ये वाला एग्जाम अवॉइड करो। और एक और जो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो वही है जो कि शायद स्नैप में भी देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी है। आपको आपकी रेस्पॉन्स शीट नहीं मिलती है, आपको आप आंसर क्या मार्क किए थे वो नहीं मिलेंगे, आपको आंसर्स को चैलेंज करने का मौका नहीं दिया जाता, सीधे आपका स्कोर कार्ड निकाल दिया जाता है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपकी, ना कोई आंसर की आएगी, ना कोई चैलेंज करने का मौका मिलना है आपको। तो ये एक मैं कहूँगा काफी बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि अंदर फिर क्या चल रहा है ना वो आपको पता चल ही नहीं सकता कि अंदर कि भाई मेरा स्कोर कितना आया। यहाँ तक कि स्कोर भी रिलीज नहीं किया था,
पिछले 2 साल जो मैंने एग्जाम दिया है स्कोर भी नहीं दिया जाता, सीधे परसेंटाइल आपको दी जाती है। तो ये मैं कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये एक रीज़न है कि केसेस भी हर ईयर होते हैं फिर सीईटी एग्जाम पे। अगला जो है एलओडी, जो लेवल ऑफ, क्योंकि सीईटी जो है ना वो कई सारी शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है। आई थिंक 6 कुछ शायद कुछ 6-8 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है। और ये ऐसा भी देखा गया है कि अक्रॉस द शिफ्ट्स बहुत सारे लेवल ऑफ डिफिकल्टी वेरी करती है। कोई शिफ्ट बहुत आसान आया होता है, कोई शिफ्ट में काफी मुश्किल हो जाता है, कोई शिफ्ट मॉडरेट आया होता है। तो जो फिर वो कहते हैं कि हम नॉर्मलाइज कर देंगे, लेकिन मेरा तो मानना यह है कि भाई कितना भी नॉर्मलाइज कर लो, अगर आप पेपर की आपने अगर शिफ्ट का लेवल अलग है तो आप फिर उसका बराबरी पे ला ही नहीं सकते हो। और ये मैंने खुद भी पर्सनली फील किया था। जो मेरी वाली शिफ्ट थी जिसमें मेरे 99.71 आए, वो शिफ्ट काफी इजी थी, लेकिन 99.71 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार मैं 200 में से ऑलमोस्ट 200 ही करके आया था सारे। और मतलब फिर क्या फिर यही है ना कि आपको आंसर की भी नहीं मिल रही, चैलेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, जो उन्होंने स्कोर कार्ड निकाल दिया वही फाइनल हो जाता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो और एलओटी बदल जाती है, कोई शिफ्ट आसान आती है कोई मुश्किल, और लेकिन फिर जस्टिफिकेशन नहीं दिया था कुछ भी। और नॉर्मलाइजेशन वो अपने हिसाब से करते हैं, पता नहीं या फिर होता भी है कि नहीं होता, ये भी मुझे नहीं पता। तो काफी मतलब ऐसी चीजें हैं जिसपे आप डाउट करोगे। इस तरह की चीजें हैं सीईटी एग्जाम में। आप डिसाइड कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड कैसे करना है कि भाई सीईटी एग्जाम आपको अपीयर करना है कि नहीं, ये डिसाइड कैसे करें। तो सबसे जो अच्छा तरीका है डिसाइड करने का वो ये है कि 5 मॉक लगाओ आप देखो आपको फ्री मॉक लग जाएंगे। आपको आप गूगल पे लिखना कि फ्री मॉक्स ऑफ एमबीए सीईटी एग्जाम, वो फ्री मॉक्स लगा लो। और फिर उन फ्री मॉक्स में अगर आपकी अपनी एवरेज परसेंटाइल निकालना, अगर मान लो किसी में आपकी 97 आई, किसी में 99 आई, किसी में 94 आई, तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 करना। और कई सारे आपको फ्री मॉक 5 से ज्यादा मिल जाएंगे गूगल पर। तो फिर उन अपनी एवरेज परसेंटाइल निकालना। अगर आपकी एवरेज परसेंटाइल 97 के ऊपर आ रही है तो मैं कहूंगा आप भर सकते हो, क्योंकि अगर 97 से ऊपर ला रहे हो तो पेपर में अभी भी कुछ 20-30 दिन तो हैं। तो फिर उसमें आप अपना परसेंटाइल 97 से 99.5 के ऊपर ले जा सकते हो, ये पॉसिबल है। अगर मैं वैसे 98 कहना चाह रहा था, पर चलिए मैं थोड़ा सेफ होने के लिए 97 बोल देता हूँ। 97 के अगर आप ऊपर ला रहे हो एवरेज परसेंटाइल आपकी 5 फ्री मॉक में, तो फिर आप सीईटी फॉर्म भर सकते हो। अगर 97 से 0.1 भी कम हो तो मैं कहूँगा अवॉइड करो, क्योंकि फिर आपका 99.5 के ऊपर, जैसे मैंने कहा 99.5 के ऊपर ही क्रीम है इधर सीईटी एग्जाम में, वहां पे पहुंचना फिर आपका मुश्किल है अगर 97 से नीचे हो। और ऐसा भी नहीं पेपर में बहुत ज्यादा टाइम बचा है, पेपर में कुछ 1 महीने का ही समय है। मार्च मोस्ट लाइकली लग रहा है कि मार्च में एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, मार्च में नहीं तो फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो कुछ 30 दिन के आसपास ही आपके पास टाइम, और उसमें 97 से लेकर 99.5 तक पहुंचना इतना आसान है नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ अगर 97 के ऊपर होना आप तो ही आप फॉर्म भरो, वरना अवॉइड करो। और क्योंकि अवॉइड क्यों करो, क्योंकि 99.5 के ऊपर पहुंचना आपके लिए मुश्किल है मेरे मेरे ओपिनियन में। और खास तौर से ये देखते हुए कि पेपर अब ज्यादा दूर है नहीं, कुछ अराउंड 30 दिन ही दूर है। इसके अलावा तो अगर 99.5 के नीचे ला रहे हो, मैं ये बात रिपीट कर दूं, तो फिर मैं कहूंगा कि दोबारा एग्जाम दे दो, दोबारा जो बाकी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम होने हैं जो इस साल होंगे, कैट होगा, बाकी भी जो होंगे स्नैप वगैरह, उन सब के लिए प्रिपेयर करो। 99.5 के नीचे फिर जाओ मत। तो यही मैं कहूंगा। मैंने आपको बताया, पॉजिटिव पॉइंट रखे आपके सामने, नेगेटिव पॉइंट भी रख दिए, और कैसे आपको डिसीजन लेना है मैंने आपको यही बता दिया कि एवरेज परसेंटाइल निकालो अपने 5 मॉक की और फिर डिसीजन लो। तो यही रखूंगा इस वीडियो में, होपफुली आपको पसंद आई हो। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके सामने पॉजिटिव पॉइंट भी रखूं, नेगेटिव पॉइंट भी रखूं। और मैं ये कहूंगा कि आप कोचिंग वालों की बात ना सुने, जो आपको कोचिंग यूट्यूब चैनल्स में आपको मिलते हैं, क्योंकि वो आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाएंगे, क्योंकि उनको अपना मटेरियल वगैरह सेल करना है। लेकिन आपको डिसीजन लेना अपनी जिंदगी का। अगर आपको लगता है कि आप 97 से ऊपर हो और आपको लगता है कि अगर 99.5 ला सकते हो, तो मैं कहूंगा भर दो। और अगर डू और डाई ईयर है फिर तो जरूर ही भरो। और लेकिन आपको लगता है कि नहीं ला पाओगे, तो मैं कहूंगा, और आपके पास अभी चांस है दोबारा अपीयर करने का, तो मैं कहूंगा दोबारा दे दो। अगर आपको नहीं लग रहा कि 99.5 के ऊपर ला सकते हो, तो मैं कहूंगा दोबारा दे दो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि 99.5 के नीचे आप किसी भी कॉलेज में जाओ, क्योंकि देखो इंडिया में एमबीए करने के लिए कुछ 5,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, ढंग के कॉलेज 50 ही हैं। तो मैं तो कहूँगा अगर एमबीए करनी हो 50 में ऐसी करो, वरना मत करो, दोबारा रिपीट कर लो। क्योंकि एमबीए वो डिग्री नहीं है जिसमें आप बस टाइम पास करोगे और निकल जाओगे। इसमें आपको बहुत कुछ सीखना भी है, प्लेसमेंट भी निकालना है। तो अच्छे कॉलेज से करोगे ना, तो उतनी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको कॉलेज के अंदर। तो यही है छोटी नहीं बड़ी सी वीडियो में, ऑलमोस्ट 15 मिनट की हो गई है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके सामने मैं ज़्यादा पॉइंट रख सकूँ, ताकि आप बेटर अपना डिसीजन ले पाओ। होपफुली मैंने आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है जितने आपको चाहिए थी अपना फैसला लेने के लिए। और होपफुली अब आप डिसीजन सही भी लोगे। कोई और क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी उसे ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। और वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द।